हेलो एंड वेलकम टू अनकवर फ्रंट एंड। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एक की कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में। ये आपको ये समझाने में मदद करता है कि कैसे जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट होता है, वेरिएबल्स और फंक्शंस का स्कोप कैसे डिसाइड होता है और कोड के रन टाइम बिहेवियर को कैसे समझना चाहिए। अगर आप एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं तो आप ये भी समझ लेते हैं कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट फंक्शन को कॉल किया जाता है, स्कोप कैसे मैनेज होता है, क्लोजर कैसे काम करते हैं और दिस कीवर्ड का यूज कैसे होता है डिफरेंट सिचुएशंस में। इंटरव्यूअर्स एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में पूछ सकते हैं ताकि वो देख सके कि कैंडिडेट जावास्क्रिप्ट के कोर कंसेप्ट को कितना समझता है। इससे ये भी पता चलता है कि कैंडिडेट कोड लिखने के साथ साथ कोड को डिबग और ऑप्टिमाइज करने में कितना कैपेबल है। सो ओवरऑल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंडरस्टैंडिंग से आप बेटर जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन सकते हैं और कोड लिखने में, डिबगिंग में और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है, जो इंटरव्यूज में काफी इंपॉर्टेंट है। So let me explain this with an example. Suppose in an interview, the interviewer asks about the output of a piece of code involving scope and variable declarations. तो इस कोड के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे जावास्क्रिप्ट इसे पढ़ेगा। एंड वी नो दैट जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड एंड सिंक्रोनस लैंग्वेज। सिंगल थ्रेडेड मींस वन बाय वन, एक लाइन एक के बाद एक एग्जीक्यूट करता है। एंड सिंक्रोनस मींस एक टास्क एक बार में परफॉर्म करता है। लाइक किसी फंक्शन को अगर वो रीड कर रहा है तो जब तक वो फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता वो दूसरे टास्क पे नहीं मूव होता। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन। जावास्क्रिप्ट जब भी किसी प्रोग्राम को रीड करना स्टार्ट करता है, सबसे पहले एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसका नाम है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज डिफॉल्ट एनवायरनमेंट है जब भी कभी जावास्क्रिप्ट इंजन स्टार्ट होता है। सो हर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेमोरी पार्ट और एक होता है कोड पार्ट। सो मेमोरी के अंदर वो सारे वेरिएबल्स फंक्शंस को स्टोर करके रखता है जिससे वो बाद में कोड के अंदर रेफर कर सके। एंड कोड में हमारे पास सारे एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करता है, लूपिंग हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए, वो सब कोड पार्ट में करता है। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, सो ये बनता ही बनता है। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन आ जाती है कॉन्स्ट मैसेज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। जब भी जावास्क्रिप्ट इस लाइन को रीड करेगा, इस स्टेटमेंट को रीड करेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो एक मैसेज नाम की बनाएगा मेमोरी के अंदर और उस पर असाइन कर देगा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड असाइन कर देगा, फिर नेक्स्ट मूव हो जाएगा। नेक्स्ट है फंक्शन सम। एक फंक्शन है जिसमें दो पैरामीटर्स हैं, वैल्यू वन वैल्यू टू, और रिटर्न कर रहा है। बट जावास्क्रिप्ट इसमें केस में क्या करेगा, जब भी किसी फंक्शन को वो रीड करता है तो उस फंक्शन के नेम की बनाता है और उस नेम के अगेंस्ट में, उस की के अगेंस्ट में पूरी फंक्शन की बॉडी को असाइन कर देता है। ये पूरी बॉडी को असाइन करता है, इस फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा अभी। अभी केवल जस्ट एक उस पूरी बॉडी ली और उसने उस सम का जो भी फंक्शन का नेम है उसके अगेंस्ट में उसको स्टोर कर लिया। नेक्स्ट आता है कॉन्स्ट फंक्शन वैल्यू इक्वल्स टू सम 2, 3। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कांस्टेंट फंक्शन तो हो गया, हमारे पास एक की बना लेगा, एक वेरिएबल है, तो फंक्शन वैल्यू करके की बना ली। लेकिन जो राइट हैंड साइड में है इक्वल्स टू के, जो राइट हैंड साइड में है वो है सम 2, 3। तो जब भी कभी किसी फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस लग जाता है वो बन जाता है आपका एग्जीक्यूशन। ये जो साइन है, ये हमारा जो पार्ट होता है ये होता है पैरेंथेसिस। और जब भी किसी फंक्शन के आगे लगता है तो वो चला जाता है एग्जीक्यूशन मोड में। इसका मतलब जावास्क्रिप्ट इसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, जो भी इसका रिटर्न वैल्यू मिलेगा वो उसको स्टोर करेगा इस फंक्शन वैल्यू के अंदर। अब क्योंकि ये एग्जीक्यूशन का पार्ट है तो ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा कोड के अंदर। तो जब भी जावास्क्रिप्ट कोड में मूव करेगा तो फंक्शन वैल्यू जो उसने पहले मेमोरी में डिक्लेयर करी थी वहां पे वो असाइन करेगा अभी के लिए अनडिफाइंड। देन वो कोड में मूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट करेगा, सम 2, 3। ठीक है,
तो सम सम जो है वो एक फंक्शन है, सम की वैल्यू वो पहले चेक करेगा कि हमारे मेमोरी के अंदर है। जैसे हमें पता है कि हमारे मेमोरी में सम है, तो उस फंक्शन को उठाएगा और यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। तो जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो वो उस कोड के अंदर क्या बनाता है, एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जब भी कभी फंक्शन रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो एक हमेशा एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है जो वो पर्टिकुलर उस फंक्शन का होता है। हर एग्जीक्यूशन की तरह इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेमोरी, एक हो गया कोड। ये जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना है, ये जो एनवायरनमेंट बना है, ये ग्लोबल के अंदर है, ग्लोबल का एक चाइल्ड मान के सकते हैं। ठीक है, तो इस मेमोरी के अंदर अब सबसे पहले जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले उसके पैरामीटर्स डिक्लेयर होते हैं। जैसा हमें पता है कि इस फंक्शन सम के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। अब जब इनको हम कॉल कर रहे हैं, जब फंक्शन कोई कॉल हो रहा है, इसमें हम पास कर रहे हैं 2,3। 2,3 को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। और फंक्शन जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं और जो उसमें हम मेंशन करते हैं, जैसे वैल्यू 1 वैल्यू 2, ये कहलाते हैं पैरामीटर्स। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी इंटरव्यू में अगर आप ये टर्म्स यूज करते हैं तो एक गुड इंप्रेशन पड़ता है और आपको भी अंडरस्टैंड होता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो सबसे पहला काम जो होता है वो हम कर लेते हैं कि इसमें जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू असाइन कर लेते हैं। तो सम के अंदर 2,3 गया, तो इसमें वैल्यू 1 के अगेंस्ट में क्या जाएगा, वैल्यू 1 क्या हो गया हमारा 2 एंड वैल्यू 2 हो गया हमारा 3। अब यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों हमने मेमोरी में स्टोर कर लिए हैं। अब इसके बाद हमारा आता है रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न रिटर्न में लिखा है वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। तो जावास्क्रिप्ट जब इस स्टेटमेंट को रीड करेगा वैल्यू 1 वैल्यू 2, वो पहले वैल्यू 1 वैल्यू 2 को इवेल्युएट करेगा कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू देखता है तो वो कहाँ देखेगा, मेमोरी में देखेगा। तो उसी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में चेक करेगा कि वैल्यू 1 की वैल्यू है हमारे पास, है, वैल्यू 2 की वैल्यू है। तो वैल्यू 1 की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा 2 से और वैल्यू 2 की वैल्यू रिप्लेस कर देगा 3 से। तो ये हो गया 5 और इसको रिटर्न कर देगा। अब रिटर्न करने पे कहाँ से, जहाँ से वो शुरू हुआ था, जहाँ से हम एग्जीक्यूट हुआ था, वो रिप्लेस हो जाएगा हमारा रिटर्न वैल्यू से, यानी 5 से। तो इस केस में ये 5 यहाँ पे चला जाएगा और अनडिफाइंड की जगह क्या आ जाएगा, 5। और जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमारा क्रिएट हुआ था वो हो जाएगा डिस्ट्रॉय, यानी फंक्शन कंप्लीट हो गया और ये पूरा रिमूव हो जाएगा मेमोरी कोड से। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं कि जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो ये सब काम। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है हमारे पास console.log आउटपुट फंक्शन वैल्यू। जावास्क्रिप्ट console.log को यूज करता है आउटपुट शो करने के लिए, चाहे वो ब्राउजर हो चाहे नोड हो, उन दोनों को आउटपुट शो कराने के लिए जो स्क्रीन पे आउटपुट हम देखते हैं वो console.log की हेल्प से हम देख सकते हैं। तो जैसे ही इसमें console.log एनकाउंटर किया तो हमारे पास एक ब्राउजर, यहाँ पे हम ब्राउजर क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये ब्राउजर है, इसके अंदर आ जाएगा हमारा आउटपुट कोलन और फंक्शन वैल्यू। फंक्शन वैल्यू जो हमारी है वो कहाँ पे, अब यहाँ, अब जब फंक्शन हमारा इस लाइन को जब कंप्लीट कर लिया था, सम को कंप्लीट कर लिया, देन जो नेक्स्ट लाइन पे मूव हुआ, अब हमारा जावास्क्रिप्ट किस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आ गया, ग्लोबल में आ गया, क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉय हो गया था फंक्शन वाला। अब वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आ गया। यहाँ पे वो चेक करेगा फंक्शन वैल्यू क्या हमारी एग्जिस्ट करती है, हम देखेंगे हाँ करती है। तो इसको वो यहाँ से रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे लिख देगा 5। अब नेक्स्ट मूव करेगा। तो नेक्स्ट लाइन पे लिख रहा है फंक्शन मैथ डिफाइन हो रहा है। अब जब हमें पता है कि फंक्शन कोई सा भी डिफाइन हो, वो जस्ट क्या करता है, केवल एक स्टोर करता है, उसको अभी रीड नहीं करता। तो वो क्या करेगा कि मैथ से एक की बनाएगा और उसमें एक फंक्शन को स्टोर कर देगा। ये हमारा हो गया फंक्शन, इसको इट्स लाइक कि एक ब्लैक बॉक्स बनाया, उसने रीड नहीं किया और वो जस्ट स्टोर कर लिया। अब जैसे वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करता है, यहाँ पे फिर से एक वेरिएबल है मैथ रिजल्ट वो क्रिएट करेगा और
के अगेंस्ट में राइट साइड में क्या हो रहा है, मैथ्स फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो रहा है, क्योंकि पैरेंथेसिस लग गए तो अब एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहां पे अनडिफाइंड करके कहाँ चला जाएगा, वो कोड में चला जाएगा। और कोड में क्या यहाँ कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, मैथ 30, 20, सब। अब जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो क्या बनेगा, एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा मैथ्स के लिए, जिसमें दो पार्ट होंगे, एक होगा मेमोरी पार्ट, एक होगा कोड पार्ट। सो मैथ, अब सबसे पहला क्या होगा कि मैथ्स के जितने भी अगर कोई पैरामीटर हैं तो वो सबसे पहले हमारे पास इस लाइन के बाद वो वापस से चला जाएगा मैथ्स में, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे जो मैथ्स है वो एक्चुअल में क्या कर रहा है कि मैथ्स जब भी एग्जीक्यूट हो रहा है तो मेमोरी से मैथ्स की जो बॉडी है वो ले आता है कोड के अंदर, और वहां पे वो उसको रीड करना शुरू करता है लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि पैरामीटर्स में सारे आर्ग्यूमेंट्स जो हमने पास किए हैं 30, 20 और सब, उनको असाइन कर दिया मेमोरी के अंदर। तो वैल्यू 1 में आ जाएगी 30, वैल्यू 2 में आ गया 20, और ऑपरेटर में आ गया आपका सब, राइट। अब जैसे ही ये रीड करेगा नेक्स्ट लाइन, तो इसमें हमारे पास क्या है, फंक्शन, इधर भी एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है ऐड का। तो अब क्योंकि हमें पता है फंक्शन जब भी डिफाइन होता है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो जस्ट मेमोरी में सेव होता है। तो ऐड के अगेंस्ट में उसकी बॉडी सेव हो जाएगी। सिमिलरली सब के लिए भी सेव हो जाएगा, सब लिखेगा, एक की बनाया उसने और इसमें फंक्शन डिफाइन किया, एंड सेम विद मल। ठीक। अब आती है सबसे पहले कंडीशन कि इफ, अब कंडीशन है तो वो कोड में रन करेगी। जैसे ही किसी भी कंडीशन को रन करता है, सबसे पहली है ऑपरेटर ट्रिपल इक्वल्स टू सम। इसमें ऑपरेटर एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को वो पहले मेमोरी में सर्च करेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। तो ऑपरेटर की वैल्यू हमारे पास क्या है, सब है। तो ऑपरेटर को रिप्लेस कर देगा सब से, इफ सब ट्रिपल इक्वल्स टू सम। तो इसमें क्या सब सम के बराबर है, नहीं है, दोनों डिफरेंट स्ट्रिंग है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। फॉल्स रिटर्न होने के बाद ये स्टेटमेंट इफ, क्योंकि इफ फॉल्सिफाई हो गया तो यानी वो आगे मूव नहीं करेगा, नेक्स्ट कंडीशन पे मूव हो जाएगा जो है ऑपरेटर इक्वल्स टू सब। अब जैसे ही इसने रीड करा कि सब, तो सेम ऑपरेटर को फिर से रिप्लेस करेगा सब से, एंड ट्रिपल इक्वल्स टू सब। ये जैसे रीड स्टेटमेंट रीड करेगा तो इसका आउटपुट आएगा ट्रू, यानी ये ट्रू हो गया तो इसकी इफ की बॉडी के अंदर जाएगा। बॉडी में इसने चेक किया कि रिटर्न हो रहा है, रिटर्न सब हो रहा है, बट इसका वैल्यू 1 और वैल्यू 2। अब इसमें जो सब है वो एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेगा, अब हमें पता है फंक्शन एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। अब लेकिन उससे पहले ये वैल्यू 1 वैल्यू 2 को इवेल्युएट करेगा कि सब जो फंक्शन है उसमें क्या आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे। तो सब वैल्यू 1 की वैल्यू है 30 और वैल्यू 2 की वैल्यू है 20, मेमोरी से उठाएगा, तो 30, 20। अब यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करेगा सबको विद आर्ग्यूमेंट्स 30 एंड 20। और आर्ग्यूमेंट रीड करने के लिए हम इसमें फिर से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, तो इसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूशन बनेगा जिसमें मेमोरी होगा हमारा और एक पार्ट होगा कोड।
ठीक। तो जब हमने स्टार्ट किया था कोड, सबसे पहले क्या बना था, ग्लोबल एग्जीक्यूशन बना था, फिर एक हमारा मैथ्स का एग्जीक्यूशन बना हुआ है, और देन अब सबका बन रहा है। क्योंकि अभी कोई भी फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए कोई भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो एक इंटरनल बनते जाएगा चाइल्ड के अंदर। ठीक है, तो सब को रीड करने के लिए अब इसमें क्या, कौन सा स्टेटमेंट रीड होगा, सब 30,20। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, किसी भी कोई भी फंक्शन के पैरामीटर सबसे पहले मेमोरी में स्टोर होंगे। अब जैसे इसने देखा सब एग्जीक्यूट करना है, तो सब की डेफिनेशन ये मेमोरी से उठाएगा, पेरेंट से उठाया और इसमें कोड में मूव कर दिया, जो नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाया उसमें मूव कर दिया। सब के अंदर हमारे पास पता है कि x, y हमारे पास दो पैरामीटर हैं, x की वैल्यू हो जाएगी 30 और y की वैल्यू हो जाएगी 20। तो ये सबसे पहले हमारे फंक्शंस पैरामीटर असाइन हो गए, स्टोर हो गए। देन हमारे पास स्टेटमेंट है, इसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट आता है रिटर्न का। रिटर्न में लिख रहा है x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू मूव करेगा, x की वैल्यू फाइंड करेगा 30 एंड y की वैल्यू फाइंड करी उसने 20, और ये आ गया 10। ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ये वैल्यू रिटर्न कहाँ पे होगी, जहाँ से सब एग्जीक्यूट हुआ था, तो अब यहाँ से रिप्लेस है। अब क्योंकि ये सब जो है अब यहाँ से रिटर्न हो गया, यहाँ से सब हट के क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये डिस्ट्रॉय हो गया, और ये 10 जो था वो हमारा रिटर्न हो रहा है, और रिटर्न कहाँ पे हो रहा है, ये 10 सब रिप्लेस हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद ये खुद फंक्शन रिटर्न कर रहा है, मैथ्स फंक्शन रिटर्न करेगा। मैथ्स फंक्शन कहाँ पे रिटर्न कर रहा था, हमारा रिटर्न हो रहा था यहाँ पे। तो ये 10 वैल्यू जो जाएगी, ये चली जाएगी जहाँ पे हमने पहले अनडिफाइंड सेट किया था, और ये खुद हो जाएगा डिस्ट्रॉय, राइट। और अनडिफाइंड हट के आ जाएगी वैल्यू 10, और वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। अब कहाँ पे आ गया वो, फिर से ग्लोबल एग्जीक्यूशन के अंदर आ गया। अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है हमारा console.log। console.log अगेन ब्राउजर पे प्रिंट करेगा, और इस बार क्या प्रिंट होगा, आउटपुट कोलन मैथ रिजल्ट। मैथ रिजल्ट की वैल्यू फिर वो चेक करेगा, हमारे पास क्या है मेमोरी के अंदर, वो है 10, तो इसमें 10 प्रिंट कर देगा स्टेटमेंट। देन हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, और हमारा फाइनल आउटपुट क्या हुआ, जो ब्राउजर का आउटपुट होगा वही हमारा फाइनल आउटपुट होगा। तो ये हमारा बन गया फाइनल आउटपुट। तो ये था हमारा कि जावास्क्रिप्ट कैसे किसी भी प्रोग्राम को रीड करता है। तो इतना सब जो भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाता है वो एक एनवायरनमेंट बनाता है पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो गया जो इनिशियली बनता है, जिसे हम डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। और सेकंड होता है कि जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करता है तब जो एनवायरनमेंट बनता है उसको बोलते हैं फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। So if you have any question or want to learn more about this topic, feel free to drop a comment below, and don't forget to like this video if you found it helpful, and subscribe to our channel for more insightful content. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, take care. Bye.